नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुख करते हैं 5 टॉप न्यूज की ओर। इंदौर में हर्ष और उल्लास के साथ मुस्लिम समाज द्वारा कुर्बानी ईद मनाई जा रही है। शहर में सदर बाजार ईदगाह सहित सभी मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह सदर बाजार स्थित ईदगाह पर पहुंचे और मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। शहर काजी इशरत अली ने सदर बाजार ईदगाह में विशेष नमाज अदा की। नमाज के बाद देश में अमन चैन सुकून के साथ ही इंदौर की बेटी सोनम रघुवंशी के लिए विशेष दुआ की, वह जल्द से जल्द सकुशल मिल जाए। इसके साथ ही शहर काजी ने समाज के लोगों को नशे से दूर रहने की नसीहत दी और पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण ज्यादा से ज्यादा करने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने पानी बचाने का भी संदेश दिया। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने सदर बाजार ईदगाह पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की बधाई दी। शहर में सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। साथ ही कलेक्टर ने यह भी संदेश दिया कि इंदौर शहर में सभी समाज के लोग सभी पर्वों को एकता और भाईचारे के साथ मनाते हैं, इसलिए कुर्बानी ईद पर भी सभी लोग शांति और अमन के साथ त्योहार को मनाएं। सभी मस्जिदों में जो नमाज है वो शांतिपूर्वक अभी तक अदा कर दी गई है। जहाँ पर बची हुई भी है वहाँ पर बहुत शांति के साथ में इसको संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा भी लगातार हमारी टीम आज दिन भर एक्टिव रहेगी और हम लोग देखेंगे कि हर जगह शांति व्यवस्था कायम रहे। आज के इस अवसर पर पुनः मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही सभी से ये अपील करता हूँ कि कृपया त्यौहार जरूर मनाएं, लेकिन साथ में अनुशासित भी रहें। और इंदौर का जैसा नाम है कि सभी समाज सभी धर्म एक साथ मिलकर त्योहारों को मनाते हैं, ये परंपरा आगे भी कायम है। भारत का हर नागरिक भारत की सेना के साथ खड़ा हुआ है और दुनिया ने देख लिया है। और उन आतंकवादियों का मकसद ये था कि भारत में हिंदू मुसलमान को दंगे करना, तो हमने यूनाइटेड रहकर भी दुनिया को दिखा दिया कि हम आपस में लड़ने वाले नहीं है। लेकिन हर इंदौर के जो इंसान है उनकी कोशिश करना चाहिए कि भारत को नहीं, इंदौर को हरा भरा शहर बनाए, हर इंसान एक दरख्त लगाए। सोशल मीडिया के अंदर जितनी बुराई है हम अपने बच्चों को स्मार्टफोन से दूर करते हैं। काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि जो नशा बेचने वाले हैं उनकी जानकारी अब हमको दें, उनकी कमर हम तोड़ेंगे, क्योंकि अगर ये नशे पे अंकुश नहीं लगाया तो ये तो नस्ल खत्म हो जाएगी। मेरे यहाँ देखे दिन भर मसले आते रहते हैं, बीवी बोलती है सब नशा करके मारता है मेरे को, तो नशे ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम होगा। तो इंसान की जिंदगी से, नौजवानों की जिंदगी से नशे को हमको हटाना है। क्योंकि ये तो भारत के जो भी टूरिस्ट पैलेसेस हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि टूरिस्ट पैलेस में भारत का आदमी जब घूमने आता है तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था माकूल होना चाहिए। आज दुआएं भी करी है ईद की नमाज में उसके लिए। हाँ, वो बच्ची जो लापता है मालिक करे जल्दी से उसके घर वालों को मिल जाए। 64 किलोमीटर लंबा पश्चिमी रिंग रोड इंदौर और धार जिले के गांवों से गुजरेगा। इसकी वजह से कई किसानों की जमीन चपेट में आएगी। इसी का ध्यान रखते हुए किसानों को बतौर मुआवजे बड़ी राशि दी जाएगी। यह राशि लगभग 1000 करोड़ रुपए रहेगी। पहले यह मुआवजा 600 करोड़ रुपए था। वह निर्णय NHI ने लिया है। सावेर तहसील में सबसे अधिक मुआवजा 473 करोड़ रुपए दिया जाएगा। सड़क निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। इंदौर जिले के 3 तहसीलों में 795 करोड़ रुपए और धार जिले की पीतमपुर तहसील में लगभग 200 करोड़ रुपए का मुआवजा पारित किया गया है। इस मुआवजा राशि के अवार्ड पारित हो चुके हैं, जिससे किसानों के खातों में राशि जल्द ही जमा होगी। पश्चिमी रिंग रोड को लेकर पहले किसानों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। शासन स्तर से निर्देश मिलने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने मुआवजा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिससे किसानों को विरोध समाप्त हो गया। इसके बाद जिला प्रशासन और NHI ने निजी जमीनी का सर्वे और मैपिंग का कार्य किया। 64 किलोमीटर लंबे पश्चिमी रिंग रोड में इंदौर और धार जिले की 570 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि शामिल है। इंदौर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूली बसों में अब सेफ्टी डिवाइस, GPS और CCTV अनिवार्य होंगे। विभाग ने स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना नियमों का पालन के कोई भी बस सड़क पर नहीं चलेगी। विभाग ने स्कूल बसों के लिए कई सुरक्षा मानकों को शामिल किया है जो अनिवार्य होंगे। इस संबंध में शुक्रवार को रेसिडेंस कोठी में शीर्ष परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने 100 से अधिक स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बगैर नियमों का पालन किए अब एक भी बस सड़क पर नहीं चलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी खामी पाई गई तो सत्र शुरू होने के बाद सीधे कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में एक पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी और 8 वर्षीय बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में पत्नी की मौत हो गई, जबकि बेटी अस्पताल में भर्ती है। यह घटना बारगे थाना क्षेत्र में घटी है। पति पत्नी में विवाद के बाद गुस्साए पति ने यह हैवानियत दिखाई। पिता को रोकने के लिए आई बेटी पर भी हमला किया। घटना में पत्नी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बारगी चौराहे के पास रहने वाला रामजी भूमिया श्रमिक है। वह शुक्रवार शनिवार की रात को नशा करके घर पहुंचा। इसे लेकर पत्नी के साथ विवाद हुआ। आक्रोशित होकर रामजी ने पत्नी राधा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। देखकर दंपत्ति की 8 वर्षीय बच्ची मां को बचाने के लिए दौड़ी, उस पर भी रामजी ने हमला कर दिया। शोर और घायल मां बेटी के चीखने की आवाज सुनकर उनका बेटा और आसपास के लोग आए। उन्हें देखते ही आरोपी भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला की छत से गिरकर मौत हो गई। महिला की शादी 2.5 साल पहले हुई थी। महिला की इस प्रकार के हादसे में मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। हादसा गुरुवार की रात को हुआ। शुक्रवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका 27 वर्षीय अनमोल आहूजा
पचमटा निवासी विपुल आहूजा की पत्नी थी। घटना की सूचना पाकर छत्तीसगढ़ में जबलपुर पहुंचे मृतका के परिजन ने महिला की हत्या का आरोप लगाया। मृतका के परिजन ने पति विपुल पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात कही। इसे लेकर पति पत्नी में विवाद होने पर फिर अनमोल को छत से धकेलकर मारने की पुलिस में शिकायत की गई है। गढ़ा थाना पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया। घटना हादसा है या हत्या, इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। रेप गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद इंदौर के शूटिंग कोच मोहसिन पर 8वीं एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर मऊ की नेशनल शूटर ने दर्ज कराई है। उसने पुलिस को लिखित शिकायत में कहा है कि 2022 में वह मोहसिन की ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी में बतौर ट्रेनर बच्चों को शूटिंग सिखाने गई थी। एक दिन मोहसिन ने उसे काफी ऑफर की, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ समय बाद जब एकेडमी में अपने बैग में रखे पैसों को देख रही थी तो मोहसिन ने कहा, मुझे पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कभी और पैसे कमाना हो तो मुझे बताना। कुछ दिन बाद मोहसिन ने कॉल कर उसे धारनागा स्थित घर पर महिला बुलाया। वहां बातचीत के दौरान वह छेड़छाड़ करने लगा। विरोध किया तो उसने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। डर के कारण उस समय उसने किसी को यह बात नहीं बताई। पीड़िता ने यह भी बताया मोहसिन एकेडमी में अन्य लड़कियों से भी इसी तरह की अश्लील हरकत करता था। हाल ही में जब उसके खिलाफ अन्य मामले की जानकारी मिली तो उसने अपने परिवार से बात कर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इंदौर के चंदननगर से कालीनगर तक बनने वाली लिंक रोड की चौड़ाई को लेकर नया विवाद सामने आया है। नगर निगम ने इस सड़क की चौड़ाई 60 फीट रखना चाहता है, जबकि रहवासी इसे 40 फीट करने पे अड़े हुए हैं। निगम का तर्क है कि यह सड़क चंदननगर और एयरपोर्ट रोड के ट्रैफिक को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसलिए इसकी चौड़ाई 60 फीट रखना आवश्यक है। दूसरी ओर रहवासियों का कहना है कि वर्तमान में यह सड़क कहीं 20 तो कहीं 25 फीट चौड़ी है। यदि इसे 60 फीट करने के बजाय 40 फीट किया जाए तो कई मकान टूटने से बचाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की टीम ने भी शुक्रवार को क्षेत्र का दौरा किया। टीम उन लोगों की सूची तैयार कर रही है जिनके मकान सड़क की चौड़ाई 60 फीट रखने की स्थिति में प्रभावित हो रहे हैं। निगम ने ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट आवंटित करने के लिए तैयार है, पर रहवासी सड़क की चौड़ाई कम करने पर अड़े हैं। उनका कहना है कि उनकी विस्थापित किया गया तो उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाएगा। इंदौर के ओमेक्स सिटी में मैनेजर संध्या शर्मा पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दवा कारोबारी मनीष वाधवानी ने 3 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने मनीष सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि मनीष ने अपमान का बदला लेने के लिए ये साजिश रची थी। सोमवार रात समीप एक उत्तर निवासी संध्या शर्मा पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। ओमेक्स सिटी की मेंटेनेंस मैनेजर संध्या जिम से वर्कआउट कर घर जा रही थी, तभी उन पर चाकू से हमला हुआ। गुरुवार रात इस मामले में ओमेक्स सिटी निवासी 52 वर्षीय मनीष वाधवानी सहित अमन गोस्वामी निवासी रामाबाई नगर बंगाली चौराहा अर्जुन और दुर्लभ राजपूत निवासी भमोरी, साहिल सी चौहान निवासी गौरीनगर और विक्रम साहू को गिरफ्तार कर लिया है। संध्या पर अमन गोस्वामी ने हमला किया था। उसे मनीष से हत्या की सुपारी मिली थी। अमन किशोर अवस्था में भी हत्या कर चुका है। उसने संध्या के सीने में चाकू मारे और साथी अर्जुन व साहिल के साथ बाइक से फरार हो। टीआई अजय नायर के मुताबिक मनीष ओमेक्स सिटी में रहवासी संघ का अध्यक्ष रहा है। अब वो दिन गए जब कोई फर्जी आईडी से ट्रेन से यात्रा कर आता था, पर अब हम आधार ऐप की वजह से ऐसा नहीं कर पाएंगे। फर्जी आईडी यानी पहचान पत्र से यात्रा करते पकड़े जाने पर उसे शासकीय रेल पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। रेलवे ने फर्जी पहचान पत्र से ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पश्चिमी मध्य रेल ने नई व्यवस्था लागू करने के लिए अपने अंतर रेल मंडलों को निर्देश जारी कर दिया है। एम आधार ऐप बिना इंटरनेट के काम करता है। टीटीई चलती ट्रेन में पहचान का सत्यापन करेंगे और दोषियों को रेलवे पुलिस के हवाले किया जाएगा। ट्रेन में सवार यात्रियों की पहचान के सत्यापन के लिए चल टिकट निरीक्षकों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। टीटीई अब यात्री की पहचान का सत्यापन एम आधार ऐप से करेंगे। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग दूसरे के आधार पर कार्ड या नकली पहचान पत्र दिखाकर ट्रेन में यात्रा करते हैं। इसे रोकने के लिए अब टीटीई को एम आधार नाम के मोबाइल ऐप के उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। इंदौर के एक पब में शुक्रवार रात जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बड़ा कि पुलिस को स्थिति संभालना पड़ी। हालांकि मामले में कोई शिकायत नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं भंडारी अस्पताल के पीछे भी बदमाशों ने काफी उत्पात मचाया। पहली घटना शनिवार देर रात को लसुड़िया थाना क्षेत्र स्थित स्काई कोऑपरेटिव पार्क में बने मार्क्यू पब की है। यहां पर डीजे का शो आयोजित किया गया था, जिस पर भगवान के गाने चलाए जा रहे थे। शुक्रवार रात जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में यहां पहुंच गए। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि जब शो बंद करा रहे थे तब पब में मौजूद बाउंसरों ने हम पर बोतलों से हमला किया। इधर बताया जा रहा है कि यह पब के बाहर भी विवाद हुआ जिसमें मारपीट हुई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वह कोई और थे जिनके बीच मारपीट हुई। उधर भंडारी अस्पताल के पीछे भी बदमाशों ने आतंक मचाया। बदमाश आए दिन यहाँ दिन में नशाखोरी करते हैं और रात में पत्थरबाजी कर गाड़ियों का नुकसान पहुंचाते हैं। बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। और फिलहाल के लिए फास्ट टॉप न्यूज में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।